अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज 2.5 एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ इनको हल करना है, इनको समझना है। आसान काम है, थोड़ा सा नया काम है लेकिन आसान है, कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से समझ आएगी। अब देखें ये जो इनइक्वालिटी हैं और इक्वेशन, इसमें बुनियादी तौर पर हमें फ़र्क निकालना होता है। इक्वेशन हमने बड़ी दफ़ा पढ़ी हुई है। इक्वेशन किसे कहते हैं, मसावात किसे कहते हैं, जिसमें बराबर का निशान आए, दो लाइनें लगी हों और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा हो। ठीक है, उल्टी तरफ सीधी तरफ कुछ लिखा हो, आगे पीछे कुछ लिखा हो। ठीक है, तो जैसे 2x + 5 = 0, वो इक्वेशन बन जाती है। तो बराबर का निशान आए बीच में, उसको हम इक्वेशन कह देते हैं। और दो चीज़ों को वो इक्वल बना रहा होता है, बराबर बना रहा होता है। अब यहाँ इक्वल नहीं होगा, सिंपल काम ये है, इनइक्वालिटी होगी। भाई छोटा है, बड़ा है, ठीक है, इस तरह से करके आएगा। तो चीज़ें आपस में बराबर नहीं है, इसी को हम इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। गैर मसावात, मसावात नहीं है, गैर मसावात है, इनइक्वालिटी है। सो देखें, छोटी सी डेफिनेशन, आ रिलेशन, जाहिर है कि ये ताल्लुक होता है, चीज़ों का आपस में रिलेशन है, ताल्लुक है। विच मेक्स एन अनइक्वल कंपैरिजन, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं। ठीक है, दो चीज़ों का मुवाजना करते हैं, लेकिन किस तरह से, अनइक्वल का। भाई छोटी हैं, बड़ी हैं, बराबर नहीं है, अनइक्वल कंपैरिजन है बिटवीन टू नंबर्स। जाहिर दो नंबर्स में भी हो सकता है, एक तरफ 10 है, एक तरफ 7 है, तो हमें पता है कि 10 बड़ा है, 7 छोटा है। सो 10 इज ग्रेटर देन 7 और 7 इज लेस देन 10, ऐसे हम उसको कह सकते हैं। तो नंबर्स का कंपैरिजन भी हो सकता है, आदाद का मुवाजना, या फिर क्या हो सकता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, मैथ की टर्म्स हो सकती हैं। मैथ की बहुत सारी डिफरेंट तरह की शक्लें होती हैं। जैसे हम 2x + 5 लिख रहे हैं तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है, 0 लिख रहे हैं तो वो भी एक मैथमेटिकल टर्म है। बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, बटे में, शारिये में, वगैरह वगैरह। तो इनका कंपैरिजन करना है, लेकिन किस तरह से, अनइक्वल। बस ये इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसा ताल्लुक जो दो अदाद या दीगर रियाजियाती जुमलों के दरमियान गैर मसावी मवाजना करना है। उर्दू में खुद पढ़ते हुए अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन बहरहाल इस तरह से जो उर्दू में कर रहे हैं उनको उस तरह से करना होता है। अब उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, बजाय बराबर का निशान लगने के ये निशानियाँ जो हैं वो लगती हैं, और ये ज़ाहिर है कि ये निशानियाँ इनइक्वालिटी को शो कराती हैं। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा काम होता है कि जिस तरफ कोना होता है, नुक्कर होती है, कोना जो है, जिस तरफ कॉर्नर जो है, उस तरफ चीज़ छोटी होती है, और जो ओपन साइड है, जिस तरफ ऐसे करके वो खुली साइड उसने बनाई हुई है, उस तरफ हम बड़ी चीज़ को रखते हैं। और इसको पढ़ते भी इसी तरह से हैं। मतलब इधर कुछ लिखा होगा तो हम कहेंगे भाई ये वाली चीज़ छोटी है उस वाली चीज़ से, लेस देन दूसरी टर्म। ठीक है, इस तरह से करके। तो ये लेस देन, ग्रेटर देन वाले सिंबल्स हैं, और बाज़ का ये नीचे भी एक लाइन लगाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि ये बराबर भी हो सकते हैं, बराबरी भी हो सकती है, लेकिन लेस देन, ग्रेटर देन तो है ही। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होती हैं, देखें, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इक्वेशन से ज़्यादा ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, क्योंकि रियलिटी में कभी भी चीज़ों का बराबर होना बड़ा मुश्किल होता है। भाई ये चीज़ इसके बराबर है, हमेशा कमी ज़्यादती होती है। मेरे पास पैसे कम हैं, दूसरे के पास ज़्यादा है, बराबर होना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा स्टेटस और है, किसी और का स्टेटस और है। ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, छोटा बड़ा, तो कंपैरिजन जब भी किया जाता है वो इक्वल होना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे जैसे लिफ्ट की मिसाल दी, लिफ्ट के अंदर वो कहते हैं जी भाई एक खास वज़न होना चाहिए, उस वज़न से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दी जाती है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं वेट या मास जो है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 500। अब ये नहीं कहना कि बराबर है 500 के, भाई 500 किलो का बंदा उसके अंदर बिठाएंगे तो फिर लिफ्ट ने चलना है, ऐसा नहीं होना। 500 या 500 से लेसर, तो ये इनइक्वालिटी आ गई ना, कंपैरिजन में इनइक्वालिटी आ गई। इसी तरह से जब हम वो कहते हैं ये जो हमारा फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब वगैरह, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा उन्होंने लिमिट लगाई हुई है। जब आप अकाउंट अपना बनाने लगते हैं तो आपकी एज जो है एक ख़ास एज से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए वो लॉ नहीं उन्होंने किया हुआ। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, आप दूसरों का जो है वो नंबर्स लगाते हैं, अपने किसी और का फ़ोन नंबर लगाएंगे, वालिद का, किसी और का। तो इसलिए देखें, एज की ब्रैकेट है, लिमिट है कि एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, कि 13 या 13 से बड़ा जो बंदा है वो कर सकता है। तो आप देखें यहाँ इक्वालिटी नहीं यूज़ हो रही। ये मैंने चुन के एग्जाम्पलें दी हैं, वरना एग्जाम्पलें बहुत सारी हैं, मुश्किल वाली भी हैं, आसान भी हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अब करना क्या है,
करना ये है कि हमारे पास सवाल होगा, इस तरह से करके सवाल होगा, बराबर का निशान नहीं लगा होगा, इनइक्वालिटी होगी, इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक वाली, और क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशनों को ही हम हल करते आ रहे हैं। अब इसको हल कैसे करना है, उसके हल करने के 2-3 तरीके हैं। अगर तो यहाँ पे बराबर का निशान हो, सीधा सीधा हल कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि आपने इसको इक्वेशन बना लेना है, बराबर का निशान दरमियान में लगा के इधर, और एक आम तरीके से जैसे हल करते हैं वैसे हम करेंगे। तो इक्वेशन का सोल्यूशन बनाएंगे इसके। नंबर 2 क्या होगा, इंटरवल होगा। अब जब इसके 2 आंसर्स बनने हैं तो उन आंसरों की मदद से कुछ नंबर लाइन के ऊपर वक्फे बनाएंगे। अभी ज़ुबानी समझ नहीं आएगी, सवाल करते हैं। तो वो वक्फे जो होंगे, इंटरवल्स होंगे, उनको फिर हम चेक करेंगे कि हमारा ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर करता होगा तो वो हमारा आंसर का हिस्सा होगा, अगर नहीं करता होगा वो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा। सुनने में अजीब सा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, आराम से होगा। और एंड पे हम उसको फिर कंक्लूजन बताएंगे, आंसर बताएंगे कि क्या इसका आंसर बनता है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी थ्योरी थी, मैंने कहा आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया दे दूं, साथ साथ ज़ाहिर सवाल करते हुए भी थ्योरी आती जाएगी, वो हम कर लेंगे। अब देखें 2.5 एक्सरसाइज प्यारा सा करके मैंने लिखा। पहला सवाल है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ को हल करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। तो सिर्फ 6 सवाल है, को बहुत लेंथी एक्सरसाइज नहीं है, आराम से होने वाली है। तो पहला सवाल हमारा x² + 3x - 4 > 0। तो पहला मैंने क्या बताया, क्या काम करना है, इसको इक्वेशन बना लेना है। तो हम इसको लिखेंगे कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। अगर आपने वो लिखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश जो है वो लिख लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनती है, इसकी इक्वेशन पूरा लिखना है तो पूरा लिख लें, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब जो क्या होगी, इसी सारे को लिखें, यहाँ बराबर का निशान लगा लें, यानी x² + 3x - 4 = 0। क्योंकि इक्वेशन को हल करना इजी है, इक्वेशन को हल करने के तरीके हैं हमारे पास। तो अब इसको हम नॉर्मल रूटीन में हल करते हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए से जाऊंगा, आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो तकमील मुरब्बा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो भी कर सकते हैं, इवन ग्राफिक मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना। तो सबसे आसान मेरे हिसाब से ये पार्ट्स बनाने हैं, फैक्टर्स बना लें। अब ये देखें साइड पे 4 है, तो यहाँ पे ये जो 3 है ना, इसको भी 4 बनाएं, यानी ऐसे कर लें x² + 4x कर लें और एक माइनस का x कर लें, क्योंकि 4 में से ये 1 निकल जाए तो 3 ही आ जाता है वापस, प्लस का 3, और आगे ये जो -4 है उसको लिख लें और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 ही बनता है, जैसे हमारा फैक्टराइजेशन का तरीका होता है। तो ये हमारा स्टेप हो गया। अब आपको पता है अगला स्टेप यही होता है कि कॉमन लिए जाते हैं, इन दोनों में से कॉमन लिया, x निकाल दिया, एक x रह गया और इसका भी x चला गया तो 4 रह गया। यहाँ पे देखें दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, तो माइनस भी एक अच्छी चीज़, बड़ी चीज़ होती है, उसको बड़ी चीज़ की तरह डील करें, उसको कॉमन लें, उसको बाहर निकालें। अब उसके अलावा और कुछ नहीं निकल रहा, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखना होता है, तो वहाँ 1 लिख देते हैं। ओके, अब माइनस चला गया तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई ना, तो x और 4 जो है दोनों जमा के हो गए। और यहीं से ज़ाहिर आपको पता है, आइडिया भी हो रहा होता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक जैसी होनी होती हैं। तो अब ये चूँकि एक जैसी हैं तो इनको आप कॉमन के तौर पे बाहर रख लें, x + 4 बाहर रख लें, पीछे क्या रहेगा, ये x रह गया और ये हमारा -1 जो है वो रह गया। लो जी, इस तरह से फैक्टर आउट हो गया। उसके बाद हमें इन आंसर्स लेने होते हैं, तो आंसर्स लेने के लिए जो आइदर आर करते हैं कि भाई इसको अलहदा 0 के बराबर, इसको अलहदा 0 के बराबर, तो x + 4 = आप 0 करेंगे तो ज़ाहिर है कि +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और यही काम हमने उस तरफ करना है, x - 1 को भी 0 के बराबर रखना है और -1 उस तरफ गया तो प्लस का 1। लो जी, अब 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब ये आंसर नहीं है, क्योंकि इक्वेशन होती तो यहाँ पे आंसर डन था, लेकिन ये इनइक्वालिटी है, यहाँ पे हमें ज़रा डीप जाना पड़ेगा। अब ये जो 2 आंसर्स हैं ना, ये हमारे समझे कि नंबर लाइन के ऊपर हमें अब एक जगह मिल गई कि भाई ये जगह है जिसके आगे पीछे कहीं आंसर हो सकता है। तो हम एक छोटी सी सिंपल सी नंबर लाइन बना लेते हैं। ना भी बनाए तो ओके है, ये पेपर के सवाल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी समझ के लिए ज़रूरी है, एक आध दफ़ा कर लें उसको। अब आपको पता है, लेट्स सपोज 0 यहाँ कहीं हो तो 1 ज़ाहिर है उससे आगे होगा, +1 आगे की तरफ होता है, -4 लेट्स सपोज 1 2 3 4 को यहाँ पे करके होगा -4। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल नहीं था बनानी, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं बना रहे, एक आइडिया ले रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब ये काम हमारे सामने आ गया।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास इंटरवल बन रहे हैं। इंटरवल देखें कैसे, अब ये एक ना लिमिट है, ये एक बाउंड्री है 1। अब 1 से आगे अगर आप देखें तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, प्लस का 2, प्लस का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये अप टू कहाँ जा रहा होता है, इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है भाई, हाईएस्ट, जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकते, अनडिफाइंड, लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं क्या कुछ, ठीक है ना, उस तरह से वहाँ पे जा रहा है। फिर दूसरा इंटरवल आपका ये 1 से लेके -4 वाला है, क्योंकि ये दो नंबर्स हमने डिफाइन किए हुए ना, तो एक लिमिट ये है, एक लिमिट ये है, तो ये भी एक इंटरवल हमारे पास आ रहा है 1 से लेके -4 वाला। और एक तीसरा इंटरवल है जो -4 से छोटी रकम है, -4 से पीछे की तरफ भी तो जा सकते हैं। -4 से पीछे क्या होगा, -5, -6, -7। अब माइनस वाली पूरी एक लाइन है, ठीक है, पूरा एक जो है वो मिरर है उसका ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यूज का। तो इसलिए देखें 3 इंटरवल्स आ रहे हैं। अब ये 3 इंटरवल्स हमने चेक करने हैं। इन तीनों इंटरवल्स को आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वी हैव 3 इंटरवल्स। अब वही ना पहला सवाल है ना हमारा, तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। वी हैव 3 इंटरवल्स। पहला इंटरवल क्या है, x क्या है हमारा 1 से ग्रेटर है। अच्छा, एक और मज़े की बात ये है कि ये जो नंबर्स है ना, ये 1 और -4, इन्होंने यूज़ नहीं होना। इनके आगे क्या है, इनके पीछे क्या है, वो नंबर्स हमने यूज़ करने होते हैं। अब ये क्यों नहीं होने, इसकी भी पूरी थ्योरी है, क्योंकि ये इसलिए नहीं होने कि ये इक्वेशन के ज़रिए हल करके निकाले हैं बराबर रख के, क्योंकि बराबर थोड़ी था ये तो इनइक्वालिटी है। तो अगर बराबर रख के कर रहे हैं तो वो आंसर्स तो नहीं इसको सेटिस्फाई करता। तो इसलिए जो एग्जैक्ट 1 और एग्जैक्ट -4 है वो यहाँ के लिए फिट नहीं बैठते। तो इनसे बड़ी, इनसे छोटी, उनको चेक करना है। ओके, आगे चलते हैं। सो पहला इंटरवल हमारा क्या आ रहा है कि जी 1 से बड़ी वैल्यूज़, तो हमारा x जो है, जो कि ये वैल्यूज़ होंगी वो बड़ी हो 1 से। अब देखें ये पहला इंटरवल हमारा कि x शुड बी ग्रेटर देन 1। दूसरा क्या होगा कि x हमारा इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। अब 1 से छोटा, 1 से पीछे की तरफ है ना, तो 1 से छोटा हो, और -4 से आगे की तरफ है तो -4 से बड़ा हो। देखिए ये खुली साइड x की तरफ से पढ़ना होता है, x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन -4। तो ये आपका दूसरा इंटरवल आ गया। और तीसरा इंटरवल के x हमारा जो है वो इधर हो, -4 से पीछे की तरफ हो, पीछे का मतलब छोटा हो, -4 से छोटा हो, तो हम यहाँ लिखेंगे x शुड बी लेस देन -4। अब ये 3 इंटरवल्स है, ये 3 इंटरवल्स पे हम चेक करेंगे कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो इस पर सेटिस्फाई होती है कि नहीं। अब देखिए हमने टेस्ट करने के लिए चीज़ों को सामने रख लिया, वो जो इन इक्वेशन है उसको भी सामने लिख लिया, और जिस चीज़ को चेक करना है वो भी हमने लिख ली। अब क्या कह रहा है जी, x 1 से बड़ा हो। अब 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कोई भी नंबर चलेगा। हम 2 ले लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर ज़्यादा आगे जाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। x ग्रेटर देन 1 का मतलब x लेट्स सपोज 2 के बराबर है। आप 2 यहाँ पुट कराएं, देखें क्या बनता है। तो यहाँ पुट कराते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया, आगे क्या है जी +3 × 2, फिर आगे -4, और इसको ज़ाहिर है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम चेक करने लगे हैं, 2 का स्क्वायर लें 4 हो गया, 3 2 6 हो गया, आगे -4 है। ओके, अब +4 -4 आपको पता कट जाता है, तो खाली 6 रह गया और ये सिंबल रह गया। अब इसको ज़रा गौर से पढ़ के देख लें कि ये सिंबल हमें क्या बता रहा है कि 6 इज़ ग्रेटर देन 0, 6 बड़ा है 0 से। तो क्या वाकई 6 0 से बड़ा होता है? डेफिनेटली होता है। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो ट्रू है, सही है। कब सही आ रही है? ये 2 लगा के, और ये 2 कहाँ से लिया? जब x इज ग्रेटर देन 1 है। तो मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप लगाएंगे तो ये हमेशा ट्रू ही आएगी, यानी ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका आंसर है, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो आप यहाँ क्या लिख देंगे? सो x इज ग्रेटर देन 1 इज अ सोल्यूशन, ये उसका एक सोल्यूशन है। यहाँ तक हमारा ये एक काम हो गया। अब जो दूसरा इंटरवल था, दूसरा इंटरवल क्या था कि x जो है वो 1 से छोटा हो और बड़ा किससे हो? -4 से। इस इंटरवल को चेक करना है, टू चेक दिस इंटरवल। अब यहाँ पे इसमें इसके अंदर से कोई वैल्यू ले, 1 से छोटी, -4 से आगे वाली 1 से छोटी हो सकती है 0, 1 से छोटा था ना 0, फिर -1 भी आप लगा सकते हैं, -2 भी लगा सकते हैं, -3 भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या है? x इज इक्वल टू 0। ये पुट कराएं उसी इक्वेशन के अंदर। लो जी, 0 का स्क्वायर है +3 है इंटू x की जगह 0, -4 ग्रेटर देन 0। ओके जी, अब इसको हल करें तो सिंपल है, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे क्योंकि जो जीरोज़ हैं उन्हें 0 ही होना है। तो अल्टीमेट रह गया -4 और साथ ये वाला सिंबल और ये।
अब इसको रीड करके देखें कि क्या ये सही है या गलत है। तो -4 बड़ा है 0 से, -4 0 से बड़ा होता है, ये हमने सोचना है। -4 तो 0 से छोटे होते हैं, -4 -3 सारे छोटे हैं, तो इसका मतलब ये गलत इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारा ये जो सोल्यूशन है ये वाला, ये फिट नहीं बैठता। तो हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब ये मैं चूँकि समझाना है तो इसलिए आपको ये लेंथी लग रहा है। जब आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप कई सारे स्टेप्स बीच में से छोड़ भी सकेंगे, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। अब तीसरे वाले को भी चेक करना है। तीसरा वाला हमारा कंसेप्ट क्या था कि x शुड बी लेस देन -4, -4 से छोटी रकमें। अब -4 से छोटी क्या होती है? -5 -6, वो हमें लग बड़ी रही होती है लेकिन एक्चुअल छोटी होती है। पीछे की तरफ जा रहे हैं आप, नंबर लाइन अभी मैंने आपको दिखाई, तो आप -5 को चेक कर लें कि x इज इक्वल टू -5 पे क्या हमारी जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करती है कि नहीं। सो -5 लगाएंगे, उसके ऊपर स्क्वायर है, +3 है, इंटू -5 है, -4 है, और इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलें जी, तो -5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, ये -3 5 पर 15 आ गया, और आगे -4 है ग्रेटर देन 0। 15 और 4 19 हो जाएंगे माइनस के, 25 में से 19 निकाल दें 6 आ जाएगा। और इसको भी आप पढ़े तो 6 इज़ ग्रेटर देन 0, 6 0 से बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा ही होता है। तो ये भी हमारा सोल्यूशन है क्योंकि ये ट्रू बन रही है, इट इज़ आ सोल्यूशन। अब सोल्यूशंस तो हैं, यहाँ तक आ गए। अब हाथी हो गया, उसकी धुम रह गई है, पूछल रह गई है उसकी। अब क्या करना है, हमें आंसर बताना है। अब आंसर हमारे कौन से हैं? ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है, और एक ये वाला आंसर है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, वो एक इंटरवल बना के देंगे। कैसे? अब ग्रेटर देन 1 है ना, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है भाई, 1 हो और 1 से आगे की तरफ जाए। अब 1 से आगे की तरफ कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक, एंड तक जाना है। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमारा एक आंसर होगा। और यहाँ पे आपने ये करली ब्रैकेट लगानी होती है, जिसको सबसे छोटी ब्रैकेट कहते हैं। अब इसकी भी थ्योरी है, ये जो छोटी ब्रैकेट होती है ना, ये बताती है कि इसके अंदर ये जो 1 इन्वॉल्व हो रहा है ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। जब आप बड़ी ब्रैकेट लगाओगे ना, सबसे बड़ी जो ब्रैकेट होती है, अब आगे सवाल नंबर 5 6 में शायद लगेगी, तो जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसके अंदर जो नंबर होता है वो बता रहा होता है कि ये भी सोल्यूशन का हिस्सा है, ये इसका हिस्सा नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि 1 के अलावा नंबर्स होंगे, 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 ने उसमें इंक्लूड नहीं होना। मैंने आपको थ्योरी बताई। तो एक ये और एक ये वाला जो हमारा बना है, और ये क्या बता रहा है कि x जो है -4 से छोटा हो। अब -4 से छोटा किधर को जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। -4 से छोटा चलता जाए, -5 -6 माइनस एंड सो ऑन, तो मनफी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कहाँ से शुरू करके? -4 से लेके, तो ऐसे। और इनके दोनों दरमियान यूनियन लगा दें, भाई ये भी आंसर है उसका, ये भी आंसर है। तो ऐसे करके हमने आंसर देना है। कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगेन प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें आपको जहन में बैठनी शुरू हो जाएंगी। चलें जी, सेकंड पार्ट भी मैंने लिख लिया, इसको भी अब ज़ाहिर है वही सारे प्रोसीजर्स होंगे, मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। तो इसको शुरू करते हैं। पहला स्टेप हमारा वही इक्वेशन, हम इसको बना लेते हैं। सो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 2x² - 8x + 6 = 0। अब इसको हल करना है तो आपको देखें नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन लिया जा सकता है। इक्वेशन जितनी आसान हो जाए, सिंपलीफाई हो जाए, उतना ही ईजीनेस आती है उसमें। तो अगर आप 2 कॉमन निकाल के उधर ले जाके 0 से ख़त्म करा दें तो 2 निकल गया, तो पीछे क्या रह गया? x²। 8 में से 2 निकल जाए तो 2 4 = 8 होता है, और 2 3 = 6 होता है, ठीक है। वो जो कॉमन लेंगे उधर 0 के पास जाके वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई, x² - 4x + 3 = 0। पिछली भी ऑलमोस्ट यही है, बस वो उसमें जो है ना अलामत प्लस माइनस का फ़र्क है, उसमें यहाँ पे प्लस था। बहरहाल ओके। अब इसके भी फैक्टर बनाने हैं। -4 है और ज़रब हो के 3 आए, तो मल्टीप्लाई हो के 3 आए, तो 3 एक बार 3 होता है। तो इसके 2 पार्ट्स बनाएं, एक 3 लिख लें, एक 1 लिख लें। सो इसको हम करते हैं x² - 3x - x + 3 = 0। देखें दोनों को माइनस रखेंगे तो -3 और -1 -4 हो जाएगा, और दोनों 3 एक बार 3 भी होगा और माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, फिट बैठ रहा है। अब इसको बाकी काम हम करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लिया तो -3 आ गया। यहाँ मैंने हमेशा कहा हुआ है कि जब भी आप कॉमन लेने लगे और यहाँ माइनस हो तो ज़बरदस्ती माइनस को कॉमन लें और 1 लगा लें उससे, क्योंकि माइनस कॉमन लेने का ज़बरदस्ती फ़ायदा ये होगा कि ये वाली टर्म और यहाँ जो टर्म आनी है वो सेम आएगी।
तो बहरहाल माइनस कॉमन ले लिया तो x रह गया, पॉजिटिव हो गया, और ये चूँकि पॉजिटिव है तो इसने माइनस का हो जाना है। क्यों? क्योंकि हमने बाहर माइनस रखा है, मल्टीप्लाई होकर दोबारा प्लस वो हो जाता है। बाकी फिर देखें वो जो दोनों चीज़ें हैं सेम है, x माइनस 3 कॉमन ले लिया और पीछे x माइनस 1 रह गया। चलो जी ठीक है। अब वही बात कि दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रख के तो यहाँ से हमने 2 वैल्यूज़ ले लेनी है, इसका भी यही काम करेंगे और यहाँ से भी हमें वैल्यू मिल गई। लो जी, ये हमारे नंबर लाइन के ऊपर हमें ये 2 मिल गई। अब मैं अगर सवाल इनको करूँगा ना तो मैं हमेशा नंबर लाइन बना लूँगा, क्योंकि मुझे परफेक्शन आएगी, पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, विजुअलाइज करना सवाल को वो आसान हो जाता है। तो 1 लेट्स सपोज यहाँ, सॉरी 1 इधर पीछे कर लेते हैं, 1 यहाँ पे है, इधर 2 होगा, यहाँ पे 3 आ गया। अब अगेन आगे की तरफ कुछ नंबर्स, कुछ इनके दरमियान में नंबर्स, कुछ उसके पीछे की तरफ नंबर्स, तो 3 कैटेगरीज हमारे पास बन जाएंगी। तो पहली कैटेगरी क्या बन रही है? 3 और 3 से आगे की तरफ। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं भाई, 3 और 3 से आगे की तरफ क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो पहला इंटरवल हमारा 3 और इन्फिनिटी वाला है। यहीं पे चेक करना शुरू कर लेते हैं पहले इंटरवल पे। तो हमारी इक्वेशन क्या है उसको सामने रखें, 2x² माइनस 8x प्लस 6 और ग्रेटर देन 0। ये अब 3 से बड़ा नंबर हमने कोई लेना है तो क्या लें? 4 ले लेते हैं, 5 ले लें, 6 ले लें, तो 4 कर लेते हैं। तो x की जगह पे हम 4 लगा के देखते हैं। तो 4 लगाया, माइनस 8, x की जगह फिर 4 लगाया, ब्रैकेट लगा लें, प्लस 6 और ये ग्रेटर देन 0 है। तो 4 का स्क्वायर लें पहले, कितना होता है? 16, 16 2 बार कितना हो जाएगा? 32, 32, 8 4 बार ये भी 32 होता है। चलो जी ठीक है, प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये दोनों कट गए, 6 इज़ ग्रेटर देन 0, और ये फिर हमें यही बता रहा है कि 6 वाकई 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, जो वो कह रहा है वो सही बात कह रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा जो इंटरवल है वो सोल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। अगला कंडीशन हमारी क्या होगी कि 1 और 3 के दरमियान हो, तो 1 और 3 वाला हम कर लेते हैं भाई, 1 से लेके 3 तक। अब 1 और 3 तक उसके दरमियान में से नंबर लेना है, 1 और 3 को यूज़ नहीं करना। ठीक है, उसके अंदर से तो ज़ाहिर वो 2 है, तो 2 लगा के देख लेते हैं। अगेन इक्वेशन लिखेंगे, 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, और यहाँ x की जगह पे हम 2 लगाने लगे हैं। ओके, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर लें, 4, 4 2 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16 प्लस 6, और ये और 8 और 6 मिलके 14, 14 में से ये 16 निकलेंगे तो 2 आएगा, लेकिन बढ़ा चुके 16 हैं तो वो माइनस का 2 आएगा। अब कैलकुलेटर में करके देख लें। अब ये हमें क्या बता रहा है कि -2 बड़ा है 0 से। अब -2 0 से बड़ा नहीं होता, वो तो छोटा होता है, तो ये हमें फॉल्स लग रही है, तो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आप साथ साथ लिख दें, इट इज़ अ सोल्यूशन। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ऐसे करके आपने लिख लेना है। ठीक है, ऐसे साथ साथ ज़रा आइडिया भी होता रहेगा। और तीसरा जो है, तीसरा हमारा क्या था कि 1 से पीछे की तरफ, 1 और 1 से पीछे यानी कि माइनस इन्फिनिटी। सो 1 एंड माइनस इन्फिनिटी वो हम लिख लेंगे। माइनस इन्फिनिटी पहले लिखा जाता है और 1 उस साइड पे लिखा जाता है, क्योंकि माइनस पीछे की तरफ होती है ना। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें? 1 से पीछे क्या होगा? 1 से पीछे 0, तो आप x की जगह 0 पुट कराएं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इन इक्वेशन भी लिख ली, और हमने कहा था 0 पुट कराना है, तो चलें जी 0 पुट कराते हैं। 0 आ गया x की जगह पे, इधर भी 0 आ गया, और प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अगेन ये सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि जीरोज हो रहे हैं, तो हमारी 6 रह जाएगा ग्रेटर देन 0, और अगेन ये सही है, 6 0 से बड़ा ही होता है, तो ये भी उसका सोल्यूशन है। तो फिर अल्टीमेटली हमारा सोल्यूशन क्या है? एक हमारा वो शुरू वाला आया था, क्या था हमारा? देख लेते हैं, 3 से इन्फिनिटी। तो पहला हमारा जो सोल्यूशन है, यहाँ लिख लें आप, क्योंकि अल्टीमेट आप सोल्यूशन दे रहे हैं ना। तो सोल्यूशन क्या है जी? 3 से इन्फिनिटी तक वाला, और उसके साथ हमारा जो ये वाला है ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है जी? माइनस इन्फिनिटी और 1 वाला। वो जो 1 और 3 वाला है वो ज़ाहिर आपको सामने ही था, 2 लगा के देखा था, वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलें जी, ये तीसरा पार्ट है और इसको भी हल करते हैं। पहला स्टेप अगेन के इक्वेशन बना लें। इसकी इक्वेशन बनाते हैं, x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, इसके पार्ट्स बना लेते हैं। 6 है और 6 है और दरमियान में 1 है, तो 3 2 बार 6 होता है, और 3 में से 2 निकालें तो 1 आ जाता है। तो 3 और 2 रखें। अब 3 और 2 तो रखेंगे, लेकिन 3 हम पॉजिटिव कर लेते हैं और 2 को नेगेटिव कर लेते हैं, क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा और पॉजिटिव वाला आएगा, क्योंकि +3 हमने बड़ा रखा हुआ है। और उसके आगे -6 है इक्वल टू 0 है। अब इसका ज़ाहिर है कॉमन शामन लेना है, x कॉमन लिया, x + 3 रह गया, यहाँ से एक तो माइनस भी कॉमन है, 2 का टेबल भी कॉमन है, और 2 + 3 दोबारा से आ जाना है। तो एक हमारा पार्ट बन गया x + 3
एक पार्ट हमारा हो गया x-2 और इनको जाहिर है कि अलग-अलग रखेंगे और x+3 इक्वल टू 0 कर लें तो x इज इक्वल टू -3 हो गया और यहाँ से x-2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3। अब जाहिर है x इज इक्वल टू 2 है तो 2 से आगे की तरफ जाना है, यानी यहाँ पे नंबर लाइन बना लें और 2 से आगे यानी 2 से आगे इन्फिनिटी तक। तो पहला हमारा जो इंटरवल है 2 से लेके इन्फिनिटी तक वाला उसको हम चेक कर लेंगे। दूसरा जो इंटरवल बनेगा वो 2 से लेके -3 होगा। 2 से पीछे जाएं तो 1 है, फिर 0 है, फिर -1, -2, फिर -3 आता है। तो वो जो 4-5 नंबर्स हैं वहाँ पे हम चेक कर लेंगे। वैसे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पॉइंटों वाले भी होते हैं। और उसके बाद एक इंटरवल हमारा हो जाएगा -3 से पीछे की तरफ, यानी कि -3 से -इन्फिनिटी। सो देखें पहला इंटरवल हमारा 2 से इन्फिनिटी वाला, हम अपनी इक्वेशन इनइक्वालिटी को सामने रखेंगे और वहाँ x की जगह पे 3 लगा लेते हैं, क्योंकि 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है, 2 नहीं लेना, सॉरी 2 से बड़ी वैल्यूज़ 3, 4, 5। तो 3 को हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम 3 अगर लगाते हैं, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। सो 3 यहाँ पे पुट कराएं तो 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस आगे 3 है और आगे -6 है और इसको 0 से छोटा होना चाहिए। देखते हैं जी, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो गया, प्लस में आगे 3 है, फिर आगे -6 है और ये लेस देन 0। अब 9 और 3 कितने बनते हैं, 12 हो जाएंगे। 12 में से 6 निकालेंगे तो पॉजिटिव 6 आएगा। अब देखें ये हमें क्या बता रहा है जी, जमा का 6 0 से छोटा है, तो प्लस का 6 0 से छोटा नहीं होता। सो दैट मीन्स कि ये जो इंटरवल है हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो ये नॉट अ सोल्यूशन की कैटेगरी में उसको हम ले जाएंगे। नंबर 2 जो इंटरवल है 2 से लेके -3 तक या -3 से 2 तक, जैसे मर्जी कह लें, यहाँ पे हम 0 को ले लेते हैं। 0 आसान होता है, इक्वेशन में पुट कराना इनइक्वालिटी में इजी है। तो यहाँ आपने 0 लगा लेना है, 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6 इस तरह से करके। अब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो -6 लेस देन 0। अब -6 जो है 0 से लेसर होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है ना, 0 से छोटी होती है ना नेगेटिव की वैल्यू, -6 आ रहा है। तो ये हमारा पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होगा, तो ये हमारा आ जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। और लास्ट वाला जो इंटरवल है उसको भी हमें चेक करना है भाई, -3 से लेके -इन्फिनिटी उसको देखना है। अब -3 से छोटी -4, तो -4 को हम पुट करा लेते हैं, चेक करा लेते हैं। तो इनइक्वालिटी हमारी है x² प्लस x -6 और लेस देन 0। अब चूंकि -4 लगाना है तो -4 का जाहिर है पहले स्क्वायर है, फिर x की जगह पे -4 लगेगा, फिर -6 और ऐसे करके। अब 4 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो गया। आगे -4 है, आगे -6 है और ऐसे करके ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। अब ये दोनों मिलके 10 हो जाते हैं माइनस के, और 16 में से 10 निकाल दें तो दोबारा से देखें जमा का 6 ही आ रहा है। और अगेन ये हमें बता रहा है कि प्लस का 6 जो है वो 0 से छोटा है, जो कि गलत है। तो ये भी सोल्यूशन नहीं है, नॉट आ सोल्यूशन। तो फिर सोल्यूशन एक ही था जो हमारे पास ये आया था, और ये कौन सा इंटरवल है, -3 और 2 वाला। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इसका जो सोल्यूशन बन रहा है वो हमारा क्या बना, -3 से लेके 2 तक वाला, ये हमारा आंसर बनेगा। अच्छा, 4 वाला पार्ट जो है ये भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। उसी तरह से शक्ल नज़र आ रही है। पहले आप इसकी इक्वेशन बना लें, x² -6x + 9 = 0। फैक्टर बनाने हैं, 9 होना चाहिए और ये 6 है। 3 और 3 3 बार 9 होता है और 3 और 3 मिलके 6 भी हो सकते हैं। तो हम 3 और 3 का कम्बिनेशन रखते हैं, -3x एंड -3x दोनों को नेगेटिव रखेंगे तभी तो वो दोनों मिल के जमा होके माइनस का 6 बनेगा, और दोनों को माइनस रखेंगे तो 2 माइनसेस मिलके प्लस, 3 3 = 9। ओके, कॉमन लेते हैं, x कॉमन मिल गया, x -3 रह गया, यहाँ से ज़बरदस्ती माइनस कॉमन लेके साथ 3 भी ज़ाहिर आ ही रहा है कॉमन, और x -3 बन जाएगा। ये ज़ाहिर है पहले मैंने आपको बताया। और यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं, x -3 और जब आप दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखें x -3 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, दूसरे को भी करेंगे तो यही आना है, ठीक है, x = 3। तो हमारे पास एक ही पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट, कि उसके आगे पीछे हमने चेक करना है। यानी ऐसे करके अगर नंबर लाइन बनती है और इधर कहीं कहाँ पे +3 है तो एक उससे आगे की तरफ और एक उससे पीछे की तरफ, ये 2 इंटरवल्स बन जाएंगे, इन दोनों को चेक कर लेंगे।
पीछे 3 इंटरवल्स बन रहे थे, तो पहला इंटरवल हमारा 3 से लेके इन्फिनिटी तक वाला, सो 3 से लेके इन्फिनिटी तक वाला पहला इंटरवल। अब 3 से आगे क्या है, 4 को हम चेक कर लेते हैं। तो हमारी इन इक्वेशन x² - 6x + 9 < 0, तो यहाँ पे हम 4 लगाने लगे हैं। तो 4 लगा के हम देख लेते हैं, हर x की जगह पे 4 लगा दें। 4 का स्क्वायर 16, 4 6 बार 24 + 9, और इस तरह से करके 16 और 9 कितने हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है ना, 16 9 25 हो गए, 25 में से 24 निकालें तो 1 रह जाता है। अब ये हमें क्या बता रहा है, 1 इज़ < 0, 1 जो है 0 से छोटा है, छोटा तो नहीं होता, +1 0 से बड़ा होता है, तो ये डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो नॉट अ सोल्यूशन। ये हमारा जो इंटरवल है वो सोल्यूशन नहीं दे रहा। अब दूसरा इंटरवल क्या होना है, 3 से हमने पीछे की तरफ जाना है, यानी 3 से हमने -इन्फिनिटी पर तक जाना है। तो दूसरा इंटरवल हमारा ये हो गया। और इस पे जो इक्वेशन हमने चेक करनी है उसको हम सामने रख लेते हैं, x² - 6x + 9, और उसकी क्या है, < 0। ओके, अब 3 से पीछे क्या होता है, 2 1 0 0 आ गया, 0 पुट करा दे, आसानी होती है। तो x = 0 पुट कराएं। अब 0 पुट कराएंगे तो 0 का स्क्वायर -6 × x की जगह 0 + 9, और ऐसे करके अगेन जीरोस की वजह से सारा खत्म हो जाएगा और जस्ट 9 रह जाएगा। और अगेन ये हमें बता रहा है 9 0 से छोटा है। भाई नहीं छोटा, हम कह रहे हैं नहीं छोटा, तो इसलिए ये भी सोल्यूशन नहीं है, नॉट अ सोल्यूशन। अब 2 ही तो इंटरवल थे, दोनों ही सोल्यूशन नहीं बन रहे, सो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो पूरी हमारी इन इक्वेशन है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, देयर इज़ नो सोल्यूशन। ये जुमला लिख देना, लिटरली आपने ये जुमला लिखना है, यानी ऐसे करके लिखना है, देयर इज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, उर्दू में क्या लिखेंगे, इसका हल मुमकिन नहीं, या इसका हल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आना, कोई भी इंटरवल नहीं बनता। अब ये जो 5वां पार्ट है, हल्का सा डिफरेंस उसमें आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ < नहीं है, यहाँ पे = भी है, यानी ये आपस में दोनों साइडें बराबर भी हो सकते हैं। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी कि वो जो हम पॉइंट्स निकालेंगे ना, जैसे पीछे ये 3 निकाला था, तो वो पॉइंट भी यूज़ होगा साथ, बस ये है। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही हमने सवाल करना है। पहले हमने इक्वेशन बनानी है, 4x का स्क्वायर -16x + 15 = 0। लो जी, =0 कर लिया। अब इसके अगर फैक्टर बनाने हैं तो 15 4 बार कितना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। पिछले जितने भी सवाल थे, ये देखें, ये वाला जो था इसमें x² के साथ कुछ नहीं था, तो जस्ट ये इस एंड वाले को देख के उसके फैक्टर बनाए जाते हैं। यहाँ पे चूंकि x² के साथ आ रहा है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके उसको साइड पर रखना होता है। 15 4 बार 60। अब दरमियान में जो आपने फैक्टर बनाने हैं वो मल्टीप्लाई हो तो 60 आए, और प्लस माइनस हो तो वापस 16 पे आ जाए। अब 16 बड़ा सीधा सीधा है, क्योंकि 16 10 और 6 16 होते हैं, 10 6 बार 60 हो सकता है। ठीक है, और दोनों को अगर आप माइनस का नंबर कर दें तो दोनों ऐड होकर -16 बनेगा। तो यही हम अप्लाई करते हैं, इसको हम लिखते हैं 4x² - 10x, जिसको मर्जी पहले लिख लें, -6x और +15 = 0। ठीक है ना, -10 -6 -16, और 10 6 बार 60 जो कि बनना था, और दोनों माइनसेस मिलके प्लस, तो ये बिल्कुल सही कम्बिनेशन बन रहा है। अब ज़रा कॉमन लें, इन दोनों में देखें, ये 2 के टेबल में भी आते हैं तो 2 भी कॉमन होगा, और एक x भी दोनों का निकल रहा है कॉमन, तो 2 बार 4 एक x रह गया, और 2 5 बार 10, और इसका x जो है वो तो बाहर जा चुका है। यहाँ फिर माइनस आ गया शुरू में, ज़बरदस्ती कॉमन लें, और 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 को भी कॉमन लें। 3 2 बार 6 और x उसके साथ, चूँकि माइनस बाहर रखा है तो इसलिए प्लस वाले को माइनस कर दें। 3 5 बार 15, और अगेन देखें, ये इस माइनस को कॉमन लेने की वजह से ये अंदर वाले दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारा आंसर या सही हम जा रहे हैं। तो 2x - 5 को अब कॉमन ले लें, तो 2x - 5 अगर कॉमन ले लें तो पीछे ये टर्म और ये रह जाती है, यानी 2x - 3 रह जाएगा। लो जी, दोनों पार्ट्स फैक्टर्स बन गए, दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रख के तो वहाँ से हम आंसर्स बनाएंगे। 2x - 3 = 0। अब -5 पहले जाएगा उधर, प्लस का 5 हो जाएगा, और 2 ने जाके डिवाइड करना है तो 5/2, और यहाँ पे वही काम का जी, -3 उधर गया +3, और 2 ने जाके डिवाइड करना है तो 3/2। अब ये 2 नंबर्स आ गए।
अब इसको हल्का सा आइडिया ले लें कि ये एक्चुअल नंबर कितना है, ये तो बटे है ना, तो कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखें, ये जो है ना ये बन जाता है 2.5, ठीक है, ये आप करके देखें, और ये हमारा बनता है 1.5, यानी कि ये 1.5 है और ये 2.5 है, ठीक है। तो इनकी भी जाहिर है उसी तरह से आप नंबर लाइन बड़े आराम से डेवलप कर सकते हैं, ऐसे करके लगाएं। अब जाहिर है आगे कौन होना है, 2.5 ने आगे होना है ना, यानी कि ये जो 5/2 आया है, और पीछे हमारा होगा 1.5, ऐसे ही रख लें, पॉइंटों में रख लें, ज़रा समझने में आसानी होती है। तो पहला इंटरवल 2.5 से इन्फिनिटी तक, दूसरा इंटरवल ये दोनों, और तीसरा इंटरवल 1.5 से लेके -इन्फिनिटी, ठीक है, तो वो वाला काम। सो पहला इंटरवल हमारा बन रहा है 2.5 से लेके कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 2.5 नहीं लिखना, आप इसको जस्ट 5/2 लिख दें, एक ही बात है, 5/2 से इन्फिनिटी ऐसे लिख दें। अच्छा, अब इसमें क्या नंबर चेक करेंगे भाई, 2.5 से आगे जाना है। अब 2.5 से आगे भी बेशुमार नंबर्स हैं, आप सीधा नंबर लें, अशारिये वाला नंबर ना लें। 2.5 से आगे हुआ 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर, तो 3 ले लेते हैं। लेट हम करते हैं x = कितना, 3। अब इसको अपनी इनइक्वालिटी में पुट कराते हैं, इनइक्वालिटी कहना है क्योंकि मैं अक्सर इसको इक्वेशन कही जा रहा हूँ। तो +15 और ये लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब ये नंबर चेक करना। अब देखें, सॉरी गलत हो गया कि अब इसको इंटरवल को लिखना कैसे है, क्योंकि अब ये भी शामिल है, 2.5 भी शामिल है। तो जो शामिल होता है ना, उसके लिए आपने ऐसे करके ब्रैकेट लगानी होती है, ये वाली। दोबारा मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, मैं ये ऐसे करके ब्रैकेट लगाएं, 2.5 लिखें और उधर से इन्फिनिटी को ऐसे ही रखें, ठीक है, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है बट ये इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसे करके इसको शो कराया जाता है। तो 2.5 और उसको इवन आप कर सकते हैं ऐड, क्योंकि इन्फिनिटी तो हर बहुत बड़ी नंबर होता है ना, तो उसको करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहरहाल ज़्यादा बेहतर तरीका यही है। अच्छा, अब वैल्यू लगाने लगे थे हम, x की जगह पे हमने 3 पुट कराना है, तो 4 × 3 का स्क्वायर -16, फिर 3 आ गया, +15 और आगे से ये सिंबल और 0। 3 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 4 बार 36 हो जाता है, 16 3 बार 48 हो जाएगा, +15 है, और इसको 36 और 15 कितने हो गए, ये हो जाता है 51। 51 में से 48 निकाल दें तो 3 आता है, पॉजिटिव का 3 आता है। और इसको ज़रा अब हम रीड करके देख लेते हैं कि भाई +3 छोटा है और बराबर है 0 के, एक तो 0 के बराबर नहीं है, और दूसरा प्लस का 3 0 से मतलब छोटा नहीं होता, नेगेटिव नहीं है ना, तो इसलिए ये जो हमारा इंटरवल हो रहा है ये तो हो गया खराब, ठीक है। ये क्या है, नॉट आ सोल्यूशन, ठीक हो गया। अब दूसरा केस है जी, 1.5 और 2.5 दोनों को आपने चेक करना है, और अगेन दोनों को आपने ऐसे करके लिखना है, यानी इधर आप लिख देंगे 1.5 और आगे लिख देंगे 2.5, क्योंकि 2.5 बड़ी है ना, तो उसको आगे लिख लें। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, इन दोनों के दरमियान है 2, 1.5 है ना, 1.5 से आगे जाएंगे तो 2 पूरा, 2.5 से पीछे आएंगे तो फिर 2 पूरा, तो 2 एक्चुअली ज़्यादा अच्छा नंबर है, तो 2 को आपने चेक कर लेना है। तो 2 को फिर चेक करते हैं, 4 × 2 का स्क्वायर -16 × 2 +15 और ये लेस देन एंड इक्वल टू। अब अगेन 2 का स्क्वायर लें, 4 4 4 बार 16, 16 2 बार 32 और ये 15, ये आप कैलकुलेटर में बड़े आराम से कर सकते हैं। 16 और 15 हो जाते हैं 31, 31 में से 32 निकाल लें तो 1 आता है, लेकिन नेगेटिव का। अब अगेन अब ये कंडीशन ठीक है कि -1 छोटा है, लेस देन है 0 से, ठीक है, इक्वल तो अब जाहिर नहीं है लेकिन लेस तो है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट इज़ आ सोल्यूशन ये है, ठीक है। ऐसे करके जैसे पूरा जुमला बना लें। अब तीसरा हमारा केस रह गया कि 1.5 से पीछे की तरफ, तो -इन्फिनिटी तक जाना है और कहाँ से स्टार्ट लेना है, 1.5 से। तो अब 1.5 से पीछे, अब 1.5 से पीछे अगेन 1 भी आएगा 0 भी आएगा, तो अगेन मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं x की जगह 0 लगाऊं। तो इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को सामने लाते हैं, 16x + 15 और ऐसे करके, तो हर x की जगह पे मैं लगाता हूँ 0। लो जी 0 लगा लिया। अब 0 लगाने का फ़ायदा, ये सारे ख़त्म हो गए तो सिर्फ 15 रह गया। अब अगेन ये क्या बता रहा है कि जी प्लस का 15 0 से छोटा है, अगेन नहीं छोटा भाई, नहीं छोटा, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, नॉट अ सोल्यूशन। तो फिर जो सोल्यूशन था वो कौन था, वो ये वाला था। ये कौन सा इंटरवल हमारा बन रहा है जिसमें एक 1.5 आ रहा है और एक हमारा 2.5 आ रहा है, ऐसे लिख दें, या इसका वो जो दूसरा केस है ओवर वाला उस शक्ल में लिख दें। 1.5 हमारा आ रहा था 3/2 और दूसरा हमारा आ रहा था 5/2, आप ऐसे करके लिख दें, दोनों तरह से आंसर सही है।
चलें जी, ये हमारा हो गया लास्ट वाला पार्ट, 6वां पार्ट है। और इसकी भी ज़रा इक्वेशन बना लेते हैं पहले। -x² + 3x -2 = 0। अब ये इक्वेशन है, इसको हमने हल करना है। तो हल करते हुए मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि जो x² है उसको नेगेटिव अगर साइन है ख़त्म कराएं ताकि सीधा काम हो। तो सब का साइन चेंज कर दें, =0 है ना उस तरफ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज कर दें सबका साइन। तो x² पॉजिटिव हो गया, 3x माइनस का हो गया, और आगे वाला जो माइनस था वो प्लस का हो गया। लो जी, अब ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम देखते हैं। चूँकि 2 है तो 2 तो बड़ा आसान है, 2 1s are 2, 2 और 1 मिलकर 3 भी हो जाता है। तो वही हम काम इस पर लिखते हैं। चूँकि -3 है तो -2 करें और -1 करें, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि -2 -1 -3 और ज़रब होके 2 आ जाता है। अब कामन लेते हैं, कामन लें x -2 कामन, यहाँ चूँकि माइनस है ज़बरदस्ती कामन लें, 1 लगाएं और अंदर साइन चेंज कर दें। अब अगेन x -2 एक जैसा हो गया, उसको हम फैक्टर आउट करते हैं और साथ x -1 को लिख लेते हैं। सेपरेट करें x -2 को 0 के बराबर, तो x = 2 आ गया, और x -1 को 0 के बराबर करेंगे तो x 1 आ गया। लो जी, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स, एक 1 है एक 2 है। तो नंबर लाइन हमारा 1 इधर होगा, 2 आगे होगा उससे, और एक 2 से आगे, एक 1 से पीछे, और एक इन दोनों के दरमियान में। तो पहला इंटरवल हमारा 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसमें भी देखें वही बात है कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का केस है, तो इसमें भी आपने जो है वो ये वाला केस बनाना है, ऐसे करके लाइन लगानी है। और इधर चाहे आप ऐसे कर लें या वो ऐसा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी है। ओके, अब 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, अगेन 3 ले सकते हैं। तो हम अपनी जो नॉर्मल जो मेन सवाल है, मेन सवाल उसको लेके आना है, जो उसकी शक्ल है उसी को हम चेक करते हैं। -x² + 3x -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब क्या चेक करना है, x = 3 हमने देखना है, 3 लगाते हैं। सो -x की जगह पे 3 + 3, फिर x की जगह पे 3 -2 और सिंबल्स और जैसे। अब बाहर माइनस है, 3 का स्क्वायर ले 9 हो जाता है, 3 बार, ये भी 9 हो रहा है। -2 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, ये दोनों कट गए। -2 बड़ा है या बराबर है 0 के, तो -2 0 से बड़ा नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, -2 छोटा होता है। तो फिर ये क्या होगा, नॉट अ सॉल्यूशन। लो जी, ये तो गया केस। अब दूसरा केस क्या है जी, 1 और 2 के दरमियान में। तो 1 और 2 के दरमियान में हमने चेक करना है, अगेन इसका जो आपने इंटरवल बनाना है ऐसे करके बनाना है, 1 और 2, और ये बड़ी ब्रैकेट लगानी है, करली ब्रैकेट नहीं लगानी, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों ने यूज़ होना है। अब दोनों यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगेन हम क्या करते हैं, उसके दरमियान से चेक करवाते हैं ताकि उसको पता हो कि हाँ भाई हर चीज़ के लिए सही है। तो इसके दरमियान में क्या है, 1.5 कर लें, तो 1.5 को हम यूज़ कर लेते हैं। -x² + 3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या करने लगे हैं, x की वैल्यू लेते हैं 1.5। ओके, सो -1.5 पॉइंट का इशू कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, आप सारी ज़रबें तकसीमें कैलकुलेटर में करते जाएं, हो जाएगा। अब 1.5 का जो है 15 का 2.25 2.25 आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 मिलके 3 4.5 4.5 -2, कैलकुलेटर आप यूज़ करें। अच्छा, ये दोनों माइनस की मिल के जो हो जाएंगी, 2 और 2 4, 4.25, ये 4.5 है। तो 4.5 में से माइनस करें 4.25, तो ये बन जाता है 0.25 पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि भाई पॉजिटिव चीज़ जो भी है ये बड़ी है 0 से, तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव चीज़ बड़ी होती है। तो ये हमारा सोल्यूशन बन रहा है, ये इंटरवल ओके है। अब लास्ट वाला इंटरवल चेक करना है कि भाई 1 से पीछे की तरफ, तो 1 से पीछे की तरफ क्या होगा जी, हमारी -इन्फिनिटी, और 1 से पीछे की तरफ हमने जाना है। चलो जी, अब 1 से पीछे जाना है तो 1 से पीछे 0 आता है, अगेन 0 पुट कराते हैं, x = 0। तो हमारी जो इनइक्वालिटी है उसको लिखते हैं सामने, +3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लो जी, तो x की जगह पे 0 पुट हो गया, फिर x की जगह पे 0 हो गया, -2 और ऐसे। अच्छा, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ रह गया -2, और -2 वो कह रहा है जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। -2 0 से बड़ा है, ये वो कह रहा है हमें।
तो -2 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये हमारा नॉट आ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फिर एक ही रह गया हमारा, ठीक है, एंड पे करके बड़ा सा करके उसको लिख दें भाई जो असल सॉल्यूशन है वो कौन सा है, वो ये वाला इंटरवल आ रहा था 1 और 2 वाला। तो ऐसे करके ब्रैकेटें ज़रा बस अच्छी लगानी है 1 2 और ऐसे बड़ी ब्रैकेटें, तो ये हमारा आंसर बन गया। लो जी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।